फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी के बारे में, देन बिहेवियर थेरेपी के बारे में। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ में साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ये क्या है कि इंग्लिश वर्ड है जो कि डेराइव हुआ है एंशिएंट ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? साइके का मीनिंग क्या होता है? ब्रीथ, स्पिरिट, सोल, ठीक है। एंड थेरेपी का मतलब होता है हीलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारा सोल है, हमारा स्पिरिट है, उसको क्या है? हील कर देना, मेडिकली ट्रीट कर देना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाई साइकिक मैथड, मतलब साइकोथेरेपी में क्या होता है कि जो भी पर्सन है उसकी डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट किया जाता है साइकिक मैथड से, ठीक है। देन डेफिनेशन देखेंगे। साइकोथेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज टॉक थेरेपी। साइकोथेरेपी को क्या है? उसका दूसरा नाम है टॉक थेरेपी। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सन को क्या है, हम साइकोलॉजिकल, उसका जो भी बिहेवियर है, उसका जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है, थॉट्स हैं उसके माइंड को क्या है, हम बदल देते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल थेरेपी से। साइकोथेरेपी इज ऑल्सो नोन एज टॉक थेरेपी। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द माइंड। ये क्या एक ट्रीटमेंट है जो माइंड के डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, और पर्सनैलिटी बाई साइकोलॉजिकल एंड साइकोफिजिकल मैथड्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है? एक ट्रीटमेंट है जिसमें क्या है, जो माइंड के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्या है, हम ट्रीट करते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल मैथड्स होते हैं उनके थ्रू या फिर साइकोफिजिकल मैथड्स के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे गोल ऑफ साइकोथेरेपीज़, ठीक है। तो क्या गोल है? टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। तो पर्सन की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या है, हम उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। टू रिजॉल्व ट्रबल सम बिहेवियर, बिलीव, थॉट्स और इमोशंस। जो पर्सन ट्रबल में है, उसका बिहेवियर, बिलीव, थॉट्स ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या है, साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं। टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी पेशेंट है उसका जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो सोशल स्किल्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या है, हम साइकोथेरेपी देते हैं। टू इन्हेंस एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स। एक पर्सन है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को कोप अप करना है, ये सब सिखाता है साइकोथेरेपी से। पर्सन को क्या है, सीखने को मिलता है, वो उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाता है। ये क्या है, गोल्स हैं। देन अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज़ की। साइकोथेरेपीज़ हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? तो क्या है, यहाँ पे हमने 3 बेसिस पे साइकोथेरेपीज़ को डिवाइड किया है। तो पहला है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ इंक्वायरिंग द अनकॉन्शियसनेस माइंड, ठीक है। ये जो डेप्थ है अनकॉन्शियस माइंड की, उसके बेसिस पे हमने डिवीज़न किया है। तो पहला है सुपरफिशियल और शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ठीक है। तो इसमें क्या है, पर्सन को सुपरफिशियली सपोर्ट किया जाता है। देन डीप और लॉन्ग टर्म, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल साइकोथेरेपी। देन एजुकेटिव, ऑल्सो नोन एज काउंसलिंग। एजुकेटिव साइकोथेरेपी होती है जिसमें क्या है, पर्सन को एजुकेशन देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड पर सेशन, मतलब हर एक सेशन में हम कितने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं इसके बेसिस पे। तो पहला है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, 1 पेशेंट पर सेशन, मतलब एक सेशन में एक ही पेशेंट को जब हम ठीक करते हैं या फिर उसको साइकोथेरेपी देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। देन ग्रुप साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी 10 से 12 पर्सन को देते हैं एक सेशन में। देन फैमिली साइकोथेरेपी में क्या है, फैमिली मेम्बर्स को देते हैं। देन बेस्ड ऑन थियोरेटिकल फॉर्मेशन के बेस पे सपोर्टिव साइकोथेरेपी। इसमें क्या है, जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, उनको उस पर्सन के, जो पेशेंट है, उसके जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिस भी डिसऑर्डर की वजह से, उनको क्या है, हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू साइकोथेरेपी। देन री एजुकेटिव साइकोथेरेपी, इसमें क्या है, टीचिंग ऑफ न्यू पैटर्न एंड बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स। इसमें हम पर्सन को नई नई चीज़ें सिखाते हैं, नए नए पैटर्न बताते हैं उनके बिहेवियर और सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो री एजुकेटिव साइकोथेरेपी। देन थर्ड है हमारी रिकन्स्ट्रक्टिव थेरेपी। इसमें क्या है, रीबिल्ड न्यू पर्सनैलिटी। इसमें क्या है, पर्सन की हम लोग दोबारा से बिल्डअप करते हैं उसकी नई पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो आपको टाइप्स समझ में आ गए होंगे साइकोथेरेपी के।
देन अब हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी इज़ द अटेम्प्ट टू अल्टर ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशन इन ए बेनिफिशियल वे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। तो बिहेवियर थ्योरी आप सभी को पता है, बिहेवियर थेरेपी क्या होता है कि इसमें जो भी पेशेंट है, ठीक है, जो भी पर्सन है, उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को हमें, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हटा के पर्सन का जो एक ठीक बिहेवियर होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है, उसको लाना होता है, ठीक है। देन गोल्स की बात करेंगे, टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प एन इंडिविजुअल टू चेंज पोटेंशियली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्दी बिहेवियर। तो गोल हमारे यही होता है कि पर्सन का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर्सन का क्या है, हेल्दी बिहेवियर लेके आना होता है। देन एजप्शंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी की एजप्शंस क्या है बिहेवियर थेरेपी के? इट इज़ एज्यूम्ड दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर आर लर्न। ये एज्यूम किया गया है कि जो भी बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स के, वो क्या है, लर्न होते हैं, वो सीखते हैं। दैट अनहेल्दी बिहेवियर कैन बी चेंज, जिससे क्या है कि जो अनहेल्दी बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। द फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑफन ऑन करेंट प्रॉब्लम एंड हाउ टू चेंज दैम। जो फोकस है बिहेवियर थेरेपी का वो ये है कि जो पर्सन की करेंट प्रॉब्लम है वो क्या है और किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। देन इंडिकेशंस क्या होते हैं? क्रोनिक पेन, जब पर्सन को क्रोनिक पेन हो रहा है तब हम उसको देते हैं। डिप्रेशन में देंगे, एंग्जाइटी में देंगे, फोबिया, जब उसे किसी तरीके का डर होगा तब हम उसको बिहेवियर थेरेपी करेंगे। सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए बिहेवियर थेरेपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ टेक्निक्स होती हैं बिहेवियर थेरेपी की। तो यहाँ पे जो हमारी पहली टेक्निक है कि बिहेवियर थेरेपी की, कि पर्सन का कैसे बिहेवियर हम चेंज कर पाएंगे, किस टेक्निक्स के थ्रू। तो पहला है डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए थेरापेटिक टेक्निक। ये क्या है, एक थेरापेटिक टेक्निक होती है, यूज्ड टू रिड्यूस निगेटिव इमोशनल रेस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई और सिचुएशन। मतलब ये एक थेरापेटिक टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है पर्सन का जो नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी स्टिमुलस के प्रति, उसको हम बोलेंगे डिसेंसिटाइजेशन। देन सेकंड है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ये एक तरीके की बिहेवियर थेरेपी होती है दैट यूजेज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू रिड्यूस अनवांटेड बिहेवियर बाय एसोसिएटिंग दैम विद एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। तो ये एक तरीके की ऐसी थेरेपी होती है जिसमें क्या है, हम पर्सन को निगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं जिससे कि क्या है, उसका जो अनवांटेड बिहेवियर है वो क्या है, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए किसी भी अनप्लीजेंट स्टिमुलस के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल से एडिक्टेड है, तो हमें क्या करना है, उस पर्सन को अल्कोहल तो देनी है बट उसको ऐसी चीज़ देनी है जिससे क्या है, उसको क्या है, वॉमिटिंग हो। तो वो पर्सन क्या है, ये सोचेगा कि यार मैं जब भी मतलब अल्कोहल ड्रिंक करता हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग भी होती है, तो उसको क्या है, एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है। तो क्या है, उससे क्या है, उस पर्सन का क्या है, बिहेवियर चेंज हो जाएगा उस स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। तो एवर्जन थेरेपी आपको समझ में आया, लाइक जैसे अल्कोहल के साथ क्या है, मेडिसिन देना वॉमिटिंग की, ठीक है। देन एक्सपोजर थेरेपी, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है बाई ग्रेजुअली एक्सपोजिंग इंडिविजुअल टू द सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक्सपोजर थेरेपी, इसमें क्या है, जो भी कंडीशन होती है ना, जिससे भी पर्सन को प्रॉब्लम है या कुछ भी मेंटल इलनेस है, तो उस ग्रेजुअली उस चीज़ से क्या है, उस स्टिमुलस से क्या है, उस पर्सन को क्या है, एक्सपोज करना है, ठीक है, जिससे क्या है, उसका जो भी फियर है, जो भी एंग्जाइटी है, वो क्या है, रिड्यूस हो जाए। देन है टोकन इकोनॉमी, इट इज़ ए सिस्टम वेयर डिज़ायर्ड बिहेवियर आर रीइंफोर्स्ड विद टोकन दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर रिवॉर्ड। ये एक सिस्टम है, मतलब टेक्निक है, ठीक है, सिस्टम है, टेक्निक है, जहाँ पे जो डिज़ायर्ड बिहेवियर जब हमें चाहिए होता है तो पर्सन को हम क्या है, अवॉर्डेड करते हैं, रीइंफोर्स्ड करते हैं टोकन के साथ, ठीक है, दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर रिवॉर्ड, जो कि क्या है, एक्सचेंज हो सके दूसरे अदर रिवॉर्ड से। देन नेक्स्ट है हमारा शेपिंग। इन शेपिंग बिहेवियर आर ब्रोकन डाउन इनटू मैनी स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स। शेपिंग में क्या है कि बिहेवियर को क्या है, हम ब्रोकन डाउन कर देते हैं बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में, जिससे क्या है, जो भी अचीवेबल स्टेप्स है वो हमें मिल सके। देन एक्सटिंक्शन, इट इज़ द डिसअपियरेंस ऑफ प्रीवियस लर्न बिहेवियर। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो भी हमने पहले बिहेवियर सीखा है उसको डिसअपियर कर देना। वैन बिहेवियर इज़ नॉट री इन्फोर्स्ड, जब बिहेवियर क्या है, री इन्फोर्स ना हो, ठीक है।
देखो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या है कि कोई बच्चा है, वो अपनी मम्मा से चिल्ला रहा है, मम्मा मेरे को यही टॉय चाहिए, यही टॉय चाहिए। तो मम्मा को क्या होता है कि वो उसको दिलवा देती हैं, ठीक है। बट फिर मम्मा डिसाइड करती हैं कि यार अब ये कितना भी चिल्लाए, कुछ भी करे, मैं इसको नहीं दिलवाऊंगा, मतलब नहीं दिलवाऊंगी। तो क्या है कि फिर वो उसको वो टॉय नहीं दिलवाती हैं, ठीक है। तो फिर बच्चा कितना भी चिल्लाता है, उसको लगता है यार अब मम्मा नहीं दिलवाएंगी, मैं कुछ भी कर लूँ। तो बच्चे क्या क्या है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही करना होता है कि पर्सन को क्या है, अपनी चीज़ों को बदल देना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ प्रीवियसली लर्न बिहेवियर, मतलब जो भी पीछे का बिहेवियर था, सीखा था, उसको क्या है, डिसअपियर कर देना। व्हेन द बिहेवियर इज़ नॉट रीइंफोर्स्ड, जब आप उसका बिहेवियर को फुलफिल नहीं करोगे, मतलब जो भी वो कर रहा है, कह रहा है, उसको आप पूरा जब नहीं करोगे तो पर्सन का क्या है, बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम सीबीटी की बात करेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।